ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों के साधना से संबंधित अनुभवों को सम्मिलित करते हुए मैं आज अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभवों को, जो कि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप सबके साथ घटित हो रहे हैं, सम्मिलित कर रहा हूँ। प्रथम अनुभव सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रविता सैनी जी ने अपनी स्थिति को प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, ध्यान व जप की गहराई में मंत्र जप छूट जाता है और सिर्फ ओमकार जप या ध्वनि ही शेष रह जाती है। जप क्यों छूटा सा महसूस होता है। बहन, ध्यान व जप की गहराई में आप से मंत्र जप छूट जाता है और आगे आप लिख रही हैं कि ओमकार का जप या ध्वनि ही शेष रह जाती है। आगे आपने जिज्ञासा प्रकट की है, जप क्यों छूट जाता है। जहाँ तक बात है, आप जब जप और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, तो इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए साधक को विभिन्न प्रकार के अनुभव आते हैं। उनमें से नाद भी एक उत्कृष्ट अनुभव है। आपको अभी की स्थिति में जो अनुभव आ रहा है कि जब ध्यान करते समय मंत्र जप छूट जाता है, सिर्फ नाद की ध्वनि, ओमकार की ध्वनि ही शेष रह जाती है, तो इसके पीछे जो मूल कारण है वह यह है कि जब हम गहरे ध्यान की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी चेतना विस्तृत हो जाती है और विस्तृत होने के साथ ही वह समाधि की ओर भी आगे बढ़ने लगती है और ऐसी स्थिति में कोई भी साधक मंत्र जप नहीं कर सकता और ना ही कर पाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ही यदि आपसे मंत्र जप छूट रहा है तो कोई भी समस्या नहीं है। आप सिर्फ अपना समय बढ़ाते रहिए, बाकी यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है और सिर्फ ओमकार का जप या ध्वनि ही शेष रहती है। तो इसके पीछे मूल जो कारण है वह यह है कि हमारे शरीर में जो परब्रह्म परमात्मा की चेतना शक्ति कार्य कर रही है, उसका जो मूल साउंड है, मूल ध्वनि है, वह ओमकार के समान ही है। इसलिए ओमकार ही इस सृष्टि के मूल में है और उसी की ध्वनि हमारे अस्तित्व में भी हमें प्रत्यक्षवत सुनाई देने लगती है। आगे भाई सुमित ग्रोवर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम सुमित जी, प्रणाम। गुरुदेव, 2 दिन पहले जब मैं ध्यान के लिए बैठा था तो शरीर हिलने की क्रियाएं शुरू हो गई और मेरे दोनों हाथ उठकर छाती पे मुक्के मारने लगे। ऐसा 5 मिनट तक चलता रहा, फिर शांत हो गया और कुछ दिन से मेरी गर्दन ऊपर खिंच जाती है, मतलब मेरा मुंह ऊपर आसमान की तरफ उठ जाता है। और कल रात के ध्यान में क्या हुआ कि मेरे हाथ ऊपर उठ गए और गर्दन पर जहाँ टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ मालिश जैसे कुछ करने लगे। ऐसा 5 मिनट तक चलता रहा। ये किस बात का सूचक है? गुरुदेव कृपया प्रकाश डालें। सुमित ग्रोवर जी, जहाँ तक बात है
आपके साथ जो अनुभव घटित हुआ वह इस बात का द्योतक है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है और माँ आदि शक्ति आपके शरीर से विभिन्न क्रियाएं अपने आप करवा रही है। इसलिए जो कुछ भी आपको अनुभव आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे दृष्टा भाव से देखते रहिए। अधिक से अधिक ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, अधिक से अधिक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए